10 साल हुए थे मेरी शादी को जब मैं बेवा हो गई। ये दोनों बहुत छोटे थे। मेरी जान थी अपने बच्चों में। कभी शादी का ख्याल ही नहीं आया। सहारा देने वाले बहुत सारे लोग थे, लेकिन अगर मैं किसी का सहारा लेती तो कमजोर कहलाती। मैं नहीं चाहती थी कि मेरे बच्चे ये समझें कि उनकी माँ एक कमजोर औरत है, इसलिए खुद को बहादुर बनाया। शेर की तरह बहादुर। ये सब मैंने अपने बलबूते पर किया। आसान नहीं था, मगर किया। तभी तो सब कहते हैं समन शाह बहुत मजबूत है। किसी चट्टान की तरह मजबूत, अपने बच्चों के लिए, अपने शाहनवाज शाह के लिए, अपने ज़ैन शाह के लिए। आंटी, सब बिल्कुल ठीक कहते हैं। आप बहुत मजबूत हैं। आप वाकई बहुत मजबूत हैं। आ रही हूँ भाई, आ रही हूँ। कौन है? फहीम भाई आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आफ्ताब है, बुलाएं उसे और बोलें फहीम आया है। और आज मैं अपने पैसे लिए बगैर वापसी नहीं जाऊंगा, ये बात लाजमी बता दीजिएगा उसको। कौन से पैसे फहीम भाई? आफ्ताब ने आपको नहीं बताया? उसने मुझसे 5 लाख रुपए लिए हैं। क्या 5 लाख रुपए? जी, 2 महीने के वादे पे लिए थे और आज 4 महीने होने को आए। अगर उसने आज मेरे पैसे वापस नहीं किए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्या कर रहा है तू यहाँ? मैं अपने पैसे लेने वापस आया हूँ। आफ्ताब, ये फहीम भाई क्या कह रहे हैं? आपने इनसे 5 लाख रुपए लिए? तुझे मैंने कहा था ना कि तू मेरे घर पे नहीं आएगा। चल बाहर निकल के बात करते। मैं तुझसे बात करने नहीं आया हूँ, अपने पैसे लेने आया हूँ। मेरी बात तेरे भेजे में नहीं घुस रही है? जब मैं तुझे कह रहा हूँ कि बाहर निकल के बात कर तो बाहर चल। आफ्ताब, अपनी औकात में रह। तुझे अगर लगता है कि तू मेरे पैसे खा जाएगा तो तेरी ये भूल है। आफ्ताब, ये क्या कर रहे हैं आप? तुम तो अपनी बकवास बंद रखो। अंदर जाओ, इससे पहले कि तुम्हारी टांगे तोड़ दूं। जाओ। ये तो मैं देख लूंगा। देख तेरा मैं हशर क्या करता हूँ, तू देख। जा, जो करना है कर ले। जो करना है कर ले, देख लेंगे तुझे। चल। बड़े आए देखने वाले। मैंने भी देख लिया तुझे। जल्दी दफनाता हूँ। राफे, बताओ इन दोनों में से मैं कौन सा ड्रेस पहनूं कल? जो दिल करता है वो पहन लो। तुम्हें क्या इंटरेस्ट है कि मैं कौन सा ड्रेस पहनूं? तुम्हारा इंटरेस्ट तो सारा मोबाइल पे है ना। ये क्या तरीका है रूज? किससे बातें कर रहे थे? सच सच बताओ राफे, किससे बातें कर रहे थे जो तुम मोबाइल पे देखकर इतना मुस्कुरा रहे थे? हाँ, दोस्त ने रील भेजी थी रूज, वही देख के मुस्कुरा रहा था। क्या मेरा इतना भी हक नहीं है? क्या ये हक भी तुमने मुझसे छीन लिया है कि मैं खुश रह सकूं? अगर तुम रील देखकर मुस्कुरा रहे थे ना, तो खोलो अपने मोबाइल का लॉक और दिखाओ मुझे। तुम्हारी ये शक करने की जो आदत है ना, इसे नफसियाती बना दिया तुमने। तुमने मुझे नफसियाती बोला? तो और क्या बोलूं तुम्हें? अच्छा खासा यहाँ सुकून से बैठा हुआ था, तुमने लड़ना शुरू कर दिया। राफे, मुझे फजूल की बहस करने का कोई शौक नहीं है। मैं तुमसे बस इतना कह रही हूँ, मुझे वो रील खोल के दिखा दो जिसको देख के तुम मुस्कुरा रहे थे। तुम अल्लाह की कसम, मुझे पता नहीं क्यों लगता है ऐसे रोज कि मैं यहाँ बात करके ना अपना टाइम जाया कर रहा हूँ, क्योंकि तुमसे बात करने का फायदा तो है नहीं, क्योंकि तुमने मेरी बात तो कोई सुनी नहीं। तुम वो दीवार और रूज जिस पे मैं फजूल में टकरे मार रहा हूँ,
मुझे नफ्सियाती बोल रहा है और है खुद नफ्सियाती। सफदर, क्या हुआ? अमल किस बात पे नाराज होकर चली गई? कुछ नहीं भाई, कुछ नहीं, बस वो अपनी हाईवे वाली जमीन है ना, उसका विजिट करना चाह रही थी। मैंने कहा था अकेले मत जाओ, बस नाराज होगी और चली गई। तुम तो जानती हो कि छोटी छोटी बातों पे नाराज हो जाती। सफदर, आपको पता तो है कि उसकी आदत ऐसी है। चले, खाना लगा दिया, खाना खा ले। हाँ, तुम चलो, मैं आता हूँ। अस्सलाम वालेकुम मामा। वालेकुम अस्सलाम। बेटा, मैं 2-3 बार तुम्हारे कमरे में गई थी, तुम सो रही थी। तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? जी मामा, मैं ठीक हूँ, बस वैसे ही बाहर आने को दिल नहीं चाह रहा था। बेटा, जब से जैन का इंतकाल हुआ है मैं देख रही हूँ तुम बहुत खामोश खामोश सी हो। तुम बहुत ज्यादा अटैच भी तो थी ना उसके साथ। देखो बेटा, ये हादसा था, कोई क्या कर सकता है। जैन की मौत वाकई उस फैमिली के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है बेटा। बिलिश, एक कप चाय बना दो। मैं लेकर आती हूँ। बेटा, अपने बाप को माफ कर दो। देखो, जितना दुख तुम्हें जैन का है ना, उतना दुख मुझे भी है। मैं तो रात को आराम से सो भी नहीं सकता। कभी आपने सोचा है कि अगर शाहनवाज और पुप्पो जान को ये बात पता चल गई तो उनका क्या रिएक्शन होगा? देखो बेटा, जो होना था वो हो गया, तुम परेशान मत हो, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, और मुझे भी उसका पछतावा है। आपको नहीं पता ये सबके लिए कितनी तकलीफ दे बात है। और शाहनवाज, आप जानते हैं ना, अगर उसको पता चला तो वो क़यामत खड़ी कर देगा, आपके लिए भी और मेरे लिए भी। देखो बेटा, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये बात मेरे अलावा मुखालिफ पार्टी के मेंबर्स जानते हैं, और अगर वो ये बात अपनी जबान पर लाते हैं और मुझसे मेरी तबाही होती है तो उनकी भी बर्बादी होगी। देखो बेटा, जो होना था हो गया, अब हमें आगे बढ़ना है। अगर इसी तरह हम पीछे मुड़ के देखते रहे तो आगे कैसे बढ़ेंगे? बेटा, सब भूलकर अपने फ्यूचर के बारे में सोचो, और वो फ्यूचर जो मैं तुम्हें देना चाहता हूं। अब आप दोनों माँ बेटे की बातें खत्म हो गई हो तो चले, देर हो रही है, वरना मैं अकेला चला जाता हूँ, जाके स्पीच कर देता हूँ कि मैं ज़ैन शाह हूं। सुन लो जो सुनना है मुझसे। तुम्हें एक काम दिया, मॉम का ख्याल रखना प्लीज, ये काम ठीक से करना। और कुछ? रिलैक्स, आई टेक केयर ऑफ इट। कैसे हो शाहनवाज? ठीक हूँ। जैन के घर से जाने के बाद वाकई घर में बहुत सन्नाटा हो गया। पुप्पो जान कहाँ है? अपने कमरे में होंगी, तुम जाओ मिल लो उनसे। नहीं, उन्हें रेस्ट करने दो, मैं चाहूंगी तो बिला वजह डिस्टर्ब हो जाएंगे। शाहनवाज, तो मुझे थोड़ा टाइम दे सकते हो? वैसे मेरा दिल बहुत घबरा रहा था, सोचा यहाँ आ जाऊं। अगर तुम डिस्टर्ब हो रहे हो तो मैं चली जाती हूँ। बैठो।